2 पासा, तीसरा होगा मोर देन 2 डाइस, 2 से अधिक पासा दे देगा और उसको में तुमसे पूछेगा। उसके बाद फिर ओपन डाइस होगा, उसके बाद लैंग्वेज क्वेश्चन लैंग्वेज में भाषा की तरह दिया हुआ रहेगा, उसको तुमको हल करना होगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें 2 डाइस होता है, VVI मोर इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मतलब इसको से 2 डाइस से ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, 2 डाइस से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा। एग्जाम में अगर तुमसे पूछेगा ना सबसे ज़्यादा तो 2 डाइस से ही क्वेश्चन रहेगा। ऐसे एग्जाम में तो सब रहता है, ओपन डाइस 1 डाइस भी रहेगा, 2 डाइस भी रहेगा, मोर देन 2 रहेगा, ओपन डाइस भी रहेगा, लैंग्वेज बेस भी रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2 डाइस है। ठीक, अब सबसे पहली बात इतना तो हम जान गए, है ना। तो इसको जानने के बाद हम चलते हैं डाइस पर, फिर से पुनः आगमन करते हैं डाइस पर। इतना चीज समझ गया था अभी, कुछ यही समझे कि टोटल सरफेस 6 और कोई भी एक सरफेस अगर टॉप है तो उसका विपरीत क्या होगा। टॉप के विपरीत बॉटम, लेफ्ट का विपरीत राइट और फ्रंट का बैक, है ना। और ये भी चीज़ अभी हम सिखा दिए कि अगर ये नहीं आता है देने, अगर डाइस पारने नहीं आ रहा है कि डाइस में फसल है, मुस्कुरा दिए, 22 से काम चला दो। देखो ना, है ना, एक है 2 ऊपर में है तो 2 ऊपर में है, 3 इधर है तो इधर, है ना, तो 22 से काम चलेगा। तो देखो अब पढ़ो डाइस। इतना चीज़ अभी हम डाइस के बारे में पढ़ें कि डाइस में 6 सरफेस होता है, उसका अपोजिट क्या होगा। यदि टॉप कहेगा तो उसका अपोजिट बॉटम होगा, ऊपर कहेगा तो नीचे होगा, फ्रंट कहेगा तो बैक होगा, लेफ्ट कहेगा तो राइट होगा। अब हमको पढ़ना है डाइस के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाइस। तो हम लोग अभी जानते आ रहे थे कि डाइस एक होता है 1 से लेके 6 तक, जो हम लोग लूडो खेलते हैं। लेकिन यहाँ तुम जानो कि डाइस के 2 प्रकार होते हैं। पहला डाइस स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस जिसको हिंदी में कहा जाता है मानक पासा। साथ साथ लिखते चलना है, रुकना नहीं है। ये फिगर को ना हल्का सा इधर कर देते हैं, काम देगा। और दूसरा होता है जनरल डाइस, जनरल डाइस। पहला हुआ हमारा स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा जनरल डाइस। इसका हिंदी मानक पासा और इसका हिंदी सामान्य पासा। जनरल हम लोग जानते करते हैं, सामान्य होता है ना। तब सबसे पहले हम जाने कि स्टैंडर्ड डाइस किसको कहा जाता है और जनरल डाइस किसको कहा जाता है। तो ये दोनों के बारे में हम जानते हैं बढ़िया से, और यही दोनों पर खेला है। ये दोनों अगर बढ़िया से समझ गए हो तो समझो कि पूरा डाइस समझ गए हो। इसीलिए जब कोई भी लेसन शुरू होता है तो उसको पहले डिटेल बताया जाता है। क्वेश्चन बनाना क्या है, क्वेश्चन तो बनाओगे तुरंत बन जाएगा, कोई देरी क्वेश्चन में नहीं लगेगा। जब डिटेल समझ जाओगे किस तरह से क्या होता है, कुछ भी होता है, तो नहीं समझोगे। खाली क्वेश्चन जानोगे बनाने के लिए, पता चले कि अगला कहीं दूसरा टाइप के क्वेश्चन दे दे, तब डिटेल जानेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए लड़ लेंगे, थोड़ा सा तैयार है, आजा। स्टैंडर्ड डाइस में क्या था, 2 विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, है ना। तो विपरीत सतह लिखते जाना, ठीक। 2 विपरीत सतहों का योग, 2 विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7। यानी इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हो तो सम ऑफ 2 अपोजिट सरफेस, सम ऑफ 2 अपोजिट सरफेस कितना, 7, है ना। तब 2 विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, है ना। तो आगे चलो, तो इसको कहने का मतलब क्या हुआ, 2 विपरीत सतहों का योग
7 होना चाहिए, यही ना है। तो मान लो कोई एक पासा दिया हुआ है, एक पासा के भी हम फिगर पार रहे हैं, ठीक। जिसको से पढ़ाएगा पारना, नहीं पढ़ाएगा तो 22 से काम चला लेना, है ना। तो क्या है, दो विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, है ना। तो अगर तुमसे क्वेश्चन में कह दे कि दो का अपोजिट क्या होगा, यदि यह एक पासा, मानक पासा स्टैंडर्डाइज है, जो पासा है एक स्टैंडर्डाइज है, तो दो का विपरीत क्या होगा। तभी हम स्टैंडर्डाइज में क्या जाने कि दो विपरीत सतहों का योग। देखो तो क्या है, हम क्या भी बोले कि यदि कह दे क्वेश्चन में यह एक मानक पासा स्टैंडर्डाइज है, तो हम अभी जान रहे थे कि स्टैंडर्डाइज में दो विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, है ना। अगर तुमसे क्वेश्चन में यह पूछे कि दो का अपोजिट क्या होगा, दो का अपोजिट क्या होगा, एक के विपरीत कौन सी होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, यही ना। तो हम जान रहे हैं अभी कि अगर ये मानक पासा है तो इसका योग कितना होगा 7, तो दो के अपोजिट कितना होगा 5, क्यों, क्योंकि 2 और 5 के जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। एक के अपोजिट कितना होगा 6 का है, का कि दोनों के जोड़ेंगे तो 6 + 1 7 आएगा, फिर 2 + 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। उसके बाद 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट 4, है ना। समझ में आ रहा है ना। क्या कथन है, कथन यह है कि दो विपरीत सतहों का योग 7 होगा, है ना। कब, जब यह स्टैंडर्डाइज होगा तब। तो यही क्वेश्चन है कि यह एक पासा दिया हुआ है और इसमें कुछ संख्या दर्शाया हुआ है, तो बताना है कि इसको में दो के विपरीत कौन होगा। तो दो के विपरीत 5, क्यों 5 होगा, का है कि हम जानते हैं स्टैंडर्डाइज में दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो 2 के उल्टा 5, 1 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4, है ना। तो इसको से हमको कौन सी पता चला, स्टैंडर्डाइज से हमको क्या ज्ञान मिला, ज्ञान यही मिला कि स्टैंडर्डाइज का जो वैल्यू होता है हमेशा फिक्स होता है। नोट में लिख लेना, स्टैंडर्डाइज का मान फिक्स होता है, स्टैंडर्डाइज का मान फिक्स होता है। हमको अभी यही चीज ना प्राप्त हुआ। यदि एक स्टैंडर्डाइज से मानक पासा है तो इसका दो के विपरीत बताओ, एक के विपरीत बताओ, 3 के विपरीत बताओ। तो दो के विपरीत स्टैंडर्डाइज में योग 7, तो 2 के उल्टा 5 होगा, एक का अपोजिट 6 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा। तो इसको से हमको कुछ ही प्राप्त हुआ, इसको से यही प्राप्त हुआ कि स्टैंडर्डाइज जब कभी क्वेश्चन में दे रहा है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे कि 7 होना चाहिए। तो इसको से यही पता है कि स्टैंडर्डाइज का वैल्यू फिक्स होता है, इसका मान चेंज नहीं होता है, ठीक। अब हम चलते हैं जनरल डाइस पर, समझ गया ना। अब हम चलते हैं जनरल डाइस पर। लिखो जनरल डाइस, जनरल डाइस का परिभाषा लिखो सबसे पहली बात। लिखो, दो अगल बगल जो सटा हुआ रहेगा, दो अगल बगल सतहों का योग, सतहों का योग कितना हो 7। उसके आ भी जाए दो चालू कर दिया, सब सेटिंग है सही। देखो हम आज याद था हमको से, क्यों जब हम नीचे से ऊपर आ रहे थे ना, देखा नहीं कि आज हम फ्लाइट मोड में करेंगे, तो बोला आ गए। देखो जनरल डाइस, दो अगल बगल सतहों का योग 7 होना चाहिए, और स्टैंडर्डाइज में क्या हम पढ़ रहे हैं, दो विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, है ना। तो विपरीत सतह का मतलब क्या होगा, एक दिख रहा है तो दूसरे का झापा हुआ रहेगा। अगर हमको ये वाला ऊपर से दिख रहा तो ये नीचे इसका क्या होगा, छापा हुआ रहेगा। अगर इधर है तो ये इधर है ना।
अगर ये सामने है तो जब ठीक इसके सामने होगा तो ये खोचेगा, इसको झाँप लेगा, है ना। तो झाँपा हुआ है, विपरीत में है। हाँ, लेकिन इसको मैं क्या कर रहा है, अगल बगल सतहों का योग 7 होना चाहिए, है ना। तब अगल बगल सतह के मतलब क्या हुआ समझो। ठीक, देखो बोलिए ना। इसमें क्या था कि दो विपरीत सतहों का योग 7, इसमें क्या है, दो अगल बगल सतहों का योग 7। तो अगल बगल का मतलब होता है क्या, एडजसेंट, यानी आसन्न, है ना। द सम ऑफ एडजसेंट सरफेस, एडजसेंट सरफेस कितना होना चाहिए, 7। अब एडजसेंट लिख दें तो पता चल गया होगा, है ना, कि एक घर एक कमरा है, उसमें एक कोना पर पिलर है, तो उसको से दो चीज रहेगा घेरा हुआ, एक यह और एक यह, तो ये दोनों से जुटा हुआ है। अब इधर से कुछ निकलेगा तो दोनों से क्या कहलाएगा, आसन्न कहलाएगा, है ना। तो यही कह रहा है कि दो आसन्न सतहों का योग, यानी जो दो पड़ोसिया होगा गोतिया नैया, वो दोनों को कहेगा कि हम दोनों जुट के क्या मिलेंगे, 7। ठीक, तो दो देखो, दो सतह मिला, एक ऊपर में और एक सामने, एक ऊपर वाला और एक सामने वाला, तो ये दोनों के मिला के कितना हुआ, 7, है ना। तो जब ये 7 हो गया तो हम इसको क्या कहेंगे कि यह एक जनरल डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस का कथन क्या था कि दो विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए, है ना। देखो ठीक, है ना। तो दोनों में फर्क समझो, इसको में उसको में दोनों फिगर में इसका कथन है कि दो विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। चेक करने के लिए, है ना, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, स्टेप 1 में क्या करेंगे, चेक कि स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस का परिभाषा हमको याद रखना होगा और जनरल डाइस का। तो स्टैंडर्ड डाइस में दो विपरीत सतहों का योग 7, तो इसको में दो अगल बगल सतहों का योग 7, तो इसको में हम जोड़ के देखते हैं कि 7 होता है कि नहीं। तो ये दोनों सतह के पहले हम एक साथ लिए, तो जब ये दोनों के हम जोड़ें तो 7 नहीं आया, है ना, 7 ना आया। फिर ये दोनों के बगल के लेंगे, ये दोनों पड़ोसी के लेंगे हम, जब ये दोनों पड़ोसी के लिए तो 4 + 2 = 6, नॉट 7, है ना। फिर ये दोनों पड़ोसी एगो बच गया, सबसे मिल गए, तो हमको से मिल लीजिए जरा। तो ये दोनों के भी मिलाया तो ये भी कह दिया कि हम भी 7 ना होंगे। तो इसको से कुछ ही पता चल गया, यह एक स्टैंडर्ड डाइस है ना। कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड। चेक करने का तरीका समझ गए। जब दो सतह का योग 7 हो जाएगा, है ना, कोई दो सतह, तो जब दो सतह का योग 7 हो जाएगा तो कौन सी कहलाएगा, जनरल डाइस। अगल बगल, है ना, तो हो गया। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा जनरल डाइस, और ये कुछ ही है स्टैंडर्ड डाइस। इतना चीज समझ में आया। एक बार फिर से रिपीट, देखो स्टैंडर्ड डाइस दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है ना। सम ऑफ टू अपोजिट सरफेस 7, तो जो सम ऑफ टू अपोजिट सरफेस = 7, यानी दो अपोजिट सतह का जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 7। तो 7 होगा। अगर कोई सरफेस दे ले, मान लो कि ऊपर में दे ले है 2, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि यह एक मानक पासा है तो बताओ 2 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा। तो यदि स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो हम चेक क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डाइस चेक करने के लिए क्या करेंगे, दो अगल बगल सतहों को योग करेंगे। तो अगर यह योग 7 आ जाता है तो एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा, वह एक जनरल डाइस कहलाएगा। और यदि नहीं आता है तो उसको कुछ ही कहेंगे, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस, यह एक स्टैंडर्ड डाइस है ना। तो ये हुआ तुम्हारा चेक करने का तरीका। दूसरी बात यह
यदि दो का उल्टा पूछ रहा है और कह रहा है कि क्वेश्चन में कि यह एक मानक पासा है, तो हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस का वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है ना। तो 2 का अपोजिट 5, क्योंकि जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7, तो 7 आ गया। 2 में 5 जोड़े तो 7 आ गया। अब पूछेगा 1 के उल्टा, तो 1 के उल्टा 6 होगा। कहा कि 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। फिर 3 के उल्टा 4 होगा। कहा कि 4, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। और इसको भी क्या था कि 2 पड़ोसिया के मिलाएंगे तो कुछ होगा 7। इसमें विपरीत और जनरल में 2 पड़ोसी एक साथ मिलेंगे तो कहेंगे कि हम जनरल हैं, है ना। ठीक, इतना चीज समझ में आ गया ना। अब देखो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन कैसे दे, इसको मिटाने पड़ेगा पहले। इतना चीज पहले बढ़िया से समझ जाना। लिख लिया है ना, तो मिटा देते हैं। देखो था अभी तक हम लोग समझ गए कुछ जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। जनरल डाइस क्या था, 2 आसन्न भुजाओं के 2 आसन्न सतहों का योग 7 होना चाहिए, यानी 2 अगल बगल भुजाओं का योग मतलब सतहों का योग 7 होना चाहिए, या फिर हम भाषा में लेके 2 पड़ोसिया के योग 7 हो। और स्टैंडर्ड में कुछ था कि 2 विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, यही ना था। हाँ ठीक है, तब हम कुछ फिगर पारते हैं। सबसे पहली बात फिगर पारा जाए और हम कुछ पूछेंगे। फिगर नंबर ए, अगर फिगर नहीं पड़ता है तो अभी हम तरीका बताए थे ना, बाई काहे का सब कुछ जब हम बोल ही रहे थे। क्वेश्चन हमारा यह है, इसको में क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन मानक पासा है या फिर सामान्य पासा जनरल। क्वेश्चन क्या है, इस आकृति में देख, ऊपर में दी हुई आकृति को देखकर बताएं कि कौन सा मानक है और कौन सामान्य है। ठीक, तो पिछला थोड़ा देर पहले वाला याद करें। हाँ ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए, ये गाना है वाला, यही बजे एक रखेंगे। बन गया, रोक दिया है, रहे तो नहीं रुका था, बन गया। तो बताओ सबसे पहली बात हमारा क्या, ये मानक पासा और दूसरा सामान्य पासा। तो इसके पहले अभी हम कुछ अध्ययन किए थे। मानक पासा में क्या अध्ययन किए थे कि 2 अपोजिट सरफेस का योग 7 होना चाहिए, विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। और सामान्य में क्या याद किए थे कि एडजेसेंट सरफेस, आसन्न सतह का योग 7 होना चाहिए, है ना। इससे पहले भी पढ़े ना, तो चेक किया जाए इस फिगर में। तो चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए हम क्या बताए थे, जोड़ के देखते हैं। जोड़ा जाए, ये दोनों के जब हम जोड़ेंगे ये दोनों सतह को, तो 2 1 3 आएगा। तो हमको आना कितना चाहिए 7। अगर यदि 7 आ जाता तो ये कौन पासा होता, सामान्य पासा, है ना। लेकिन अभी कहानी यहीं तक खत्म नहीं, इसको हम पूरा चेक करेंगे। अब ये दोनों सतह के लेते हैं, ये दोनों पड़ोसी के लेते हैं। जब ये दोनों पड़ोसी के लेंगे तो 3 2 5, 7 नहीं ना आया। अब ये दोनों पड़ोसी के लेते हैं तो 1 2 1 और 3 4, ये भी 7 नहीं आया, है ना। तो हमको चेक करने के लिए हम सीख गए कि चेक कैसे किया जाएगा, कौन सामान्य है और कौन मानक है। 2 को जोड़ेंगे सब में, और यदि 7 आ जाए तो सामान्य, और 7 ना आए तो
मानक। तो ये हमारा कौन सा डाइस, मानक पासा हो गया, ये हमारा पहला नंबर है ना। अब आगे चेक करते हैं, अब आगे चेक चेक करेंगे। तो ये दोनों के पहले ले लेते हैं, 4 और 1 5, 7 तो नहीं आया। अब ये दोनों के लेते हैं, 4 और 3 7, देखो ये 7 के बराबर हो गया, ये दो पड़ोसी मिल गया है ना, और हम दोनों मिल गए हैं। अब आगे बढ़िए, मिल गया तो मिल गया, इसका मतलब कौन सा पासा, सामान्य, सामान्य पासा। ये डी कौन पासा है, सामान्य पासा। अब आगे चलिए देखते हैं, जब कोई दो को के जोड़ने पर 7 हो जाए ना, तो फिर आगे हम चेक नहीं करेंगे, कोई फायदा भी नहीं है। अब इसको जोड़ो, 4 और 2 6, 7 के बराबर नहीं ना आया। अब आगे जोड़ो, 6 और 4 10, ये तो 7 से ज्यादा आ गया। 6 और 2 8, तो ये भी 7 नहीं आया ना आया। तो जब नहीं आया, दो पड़ोसी के जोड़े तो नहीं आया, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ए और सी, ए और सी मानक पासा है, यही ना। ए और सी कौन सा पासा, मानक पासा। और बाकी बचा बी, तब बी हमारा कौन सा पासा, जनरल डाइस, जनरल सामान्य पासा।